The contents that we will be covering today. हम जो है we will start with a few announcements और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा we will see कि हमने last time क्या किया था. Then we will talk about high pass filter, band pass filter, digital resonator and notch filter. तो सबसे पहले खैर अनाउंसमेंट में देर इज़ नथिंग काइंड ऑफ न्यू. सिर्फ एक रिमाइंडर है. एक तो ये कि आपका जो सेकंड क्विज होगा वो अप्रैल 20 को होगा फ्रॉम लेक्चर्स 6 to 15. और इसके अलावा जो है वो आप लोगों को एक नई असाइनमेंट मैंने अपलोड की थी इन विच यू कैन अपलोड योर लेक्चर नोट्स फ्रॉम 6 to 9 weeks. मैम जी जी बोलिए. मैम जो आपने ये लेक्चर नोट्स का स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें तो मैम आपने बताया था कि आप जो भी नोट्स लिख लो बस वो सबमिट करा दिया करो. तो लेकिन जो भी नोट्स का मतलब ये है ना कि लेक्चर से रेलेवेंट हो ना. ये थोड़ा ही है कि वो मतलब जो भी नोट्स का मतलब ये है कि आई डोंट वांट कि वो बहुत प्रॉपर फॉर्मेट में हो या ये कि आप उसकी यानी इट हैज़ टू बी समथिंग जो कि लेक्चर अटेंड करते वक्त आप लिख रहे हैं. जो ये तो थोड़ा इट वाज इम्प्लिसिट कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो लेक्चर है उसके अंदर से ही चीज़ होनी चाहिए ना. अदरवाइज मुझे क्या फ़ायदा उसको लेके. तो मैम ये हम लोग जो भी आप पढ़ाती हैं तो मैं तो एटलीस्ट मैम जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं वही लिखता हूँ और बाकी चीज़ें तो स्लाइड्स में होती हैं. तो मैम उस नहीं पर स्लाइड में होती हैं. स्लाइड में तो मैंने स्लाइड बनाई है. आई नो कि स्लाइड में सब कुछ होता है. ठीक है. द पॉइंट इज कि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप लोगों ने उसको सुना है कि नहीं सुना है. बिकॉज आधी क्लास जो है वो लॉग इन करके गायब हो जाती है. ठीक है. और हमें अटेंडेंस लेने का कहा गया है. तो इट इज़ काइंड ऑफ टू मेक श्योर मतलब आप लोगों की आसानी के लिए था कि आपने सुनना तो है ही लेक्चर. तो इस तरह से अगर अपलोड भी मैं कोशिश करती हूँ साथ साथ करने की कि अगर आप लोग जो है वो क्लास में नहीं अटेंड कर पाए ड्यू टू सम रीज़न. अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर मैं अटेंडेंस क्लास में लेना शुरू कर दूंगी कि जो क्लास में अवेलेबल है उसकी लगेगी वरना नहीं. तो फॉर्मूलाज सिर्फ लिखने का मतलब ये है कि फॉर्मूलाज तो आप बुक से भी उठा के लिख सकते हैं ना. द पॉइंट इज कि आप नोट्स में वो लिखें जो क्लास में हुआ है. इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग मगर इट शुड बी शोइंग मी कि हाँ आपने क्लास अटेंड की है. चाहे उसी वक्त अटेंड की है या आपने यूट्यूब पे बाद में लेक्चर अटेंड किए. द पॉइंट इज थ्रू फॉर योर बेनिफिट. मेरा तो ऐसा कोई फायदा नहीं है क्योंकि जाहिर है ना तो मुझे लेक्चर्स मतलब आपके लेक्चर अटेंड करने से या ना करने से जाहिर है मुझे तो नहीं फर्क पड़ेगा बट इट विल एक्चुअली इफेक्ट. तो हो सकता है कि आपने अटेंड किया हो और आपने लेकिन उसमें से इस तरह ना लिखा हो. और इसी वजह से मैंने जो है इन 4 की दोबारा से ऑप्शन दी है स्टूडेंट्स को कि अगर आपको यस ये समझ में नहीं आया तो यू कैन एक्चुअली रीसबमिट एटलीस्ट. यस मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सारे लेक्चर्स टाइम पे लिए थे और मैंने वही नोट्स बना के ही सबमिट हाँ कराए. जी आई तो अंडरस्टैंड. और ये थोड़ा मुझे सा मेरे वाकई में behalf पे. समझ नहीं आई थी मैम कि आप हाँ की एग्जैक्ट नहीं रिक्वायरमेंट वही क्या. ना थोड़ा सा मेरे बिहाफ पे ये है कि मैं बस एक ही चेक कर पाई पहले और समहाउ डिलेड होते रहे तो ठीक है. लेकिन ये कि द थिंग इज कि आई एम नॉट इंक्रीजिंग द मार्क्स फ्रॉम 10. आप लोगों के बेशक वीक्स जो है वो ज़्यादा हो गए. सो इट मीन्स कि एक लेक्चर नोट जो है इट वुड नॉट इफेक्ट मोर देन मतलब पॉइंट्स में होंगे मार्क्स. ठीक है. बट द पॉइंट इज कि जस्ट ट्राई टू राइट द थिंग्स के जो आप लिखते हैं ना जो भी लिखते हैं अच्छा लिखते हैं बुरा लिखते हैं जो भी नोट डाउन करते हैं उसको बस अपलोड कर दिया करें. इट डजंट हैव टू बी समथिंग वेरी नीट और एनीथिंग. आई जस्ट वांट टू सी कि हाँ मुझे ये इंप्रेशन मिले कि आप लोगों ने अटेंड किया हुआ है. ठीक है. तो ये दोबारा कर लीजिए. अभी तो सिर्फ 5 वीक्स के हुए हैं ना. आई विल ट्राई कि मैं इनको आप लोग सबमिट कर दें तो फिर मैं अपडेटेड करके यहाँ तक जो है वो कंप्लीट कर लूँ. ओके चलें तो लेट्स मूव. मैम एक रिक्वेस्ट थी कि 15 से मैम ये हम लोग 15 को ऑलरेडी एक असाइनमेंट पेंडिंग है जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की. तो मैम अगर आप इसकी डेट संडे तक कर दें री असाइन सबमिशन. अच्छा इसकी सबमिशन की. यस मैम. ओके ओके मैं कर दूंगी. मतलब जाहिर है वो मुझे इस तरह के फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. आई बिकॉज इट इज समथिंग जो कि एक इन बिटवीन आपके पास आ गई है तो आई विल डू दैट. ओके ओके थैंक ओके लेट्स मूव टू द लेक्चर. अच्छा इसमें जो है वो रीकैप में वी वर टॉकिंग अबाउट लो पास फिल्टर. हमने लो पास फिल्टर को बहुत डिटेल में किया था और उसको डिटेल में करने का मकसद ये था कि अब हम बाकी चीज़ों को थोड़ा सा उसके रेलेवेंस से फास्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके अच्छा लो पास फिल्टर में एक तो ये वाली एग्जांपल है जो कि आपकी बुक की एग्जांपल है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल. ठीक है. जो कि
दो पोल्स के साथ कैसे आप लो पास फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं, तो आई वुड एडवाइस कि ये आप अपने तौर पे कर लीजिए। हमारे पास क्लास में इतना टाइम नहीं है कि हम इसको कर सके 5.4.1। एंड देन वी विल जस्ट हैव अ ब्रीफ रिकैप कि हमने लो पास फिल्टर में ये देखा था कि हमारा जो एम है वो क्या है कि वी वांट टू हैव लो फ्रीक्वेंसीज पासिंग थ्रू द फिल्टर। यानी हम जो है बेसिकली देखें, हम जितने भी फिल्टर्स की बात कर रहे हैं तो इन ऑल ऑफ देम जो हमारा एम है वो क्या है कि दिस इज द फिल्टर जो कि हमारे पास सिस्टम है, एंड वी आर गिविंग इट इनपुट एंड वी आर गेटिंग सम आउटपुट। नाउ द पॉइंट इज कि इनपुट के पास, इनपुट में जो है देयर विल बी सम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द इनपुट एंड देन देयर विल बी सम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट। वी आर एक्चुअली फोकसिंग द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, जिसको हम फिल्टर कह रहे हैं। और हमारा जो एम है वो ये है कि वी वांट टू पास सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, वी वांट टू स्टॉप सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, वी वांट टू एनहांस सर्टेन फ्रीक्वेंसीज एंड सो फोर्थ। तो उसमें सबसे बेसिक जो है वो लो पास फिल्टर है, जिसमें हम ये करते हैं कि वी वांट टू एक्चुअली पास ऑल द लो फ्रीक्वेंसीज। और इसमें हमने देखा था कि इसका मतलब वी ऑलरेडी नो कि जहां पर भी हमने फ्रीक्वेंसीज को पास करना होता है उस जगह पर जो है वी वांट टू प्लेस अ पोल। तो सिंपली जो है वो हम क्या करेंगे कि अगर हमने वन पोल लो पास फिल्टर बनाना है तो इसका मतलब है कि हम जीरो के ऊपर जो है वो पोल को प्लेस कर देंगे। z इक्वल टू जीरो का मतलब ये है, ये रियल ऑफ z जो है हमने यहाँ प्लॉट किया हुआ है, एंड ये इमेजिनरी ऑफ z जो है ऊपर है। तो z इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो नॉट z इक्वल टू जीरो, सॉरी, ओमेगा इक्वल टू जीरो के ऊपर, ठीक है, रियल लाइन के ऊपर जो है वो हम पोल को प्लेस करेंगे। और इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो हमारे पास यहाँ पे फिगर बनी हुई है, इसमें जो एक चीज हमने और देखी थी कि अगर आपने सिर्फ पोल की बात कर रहे हैं, नॉन जीरो पोल की बात कर रहे हैं, तो जीरो कैन बी एट द जीरो। मगर अगर जीरो एट जीरो पे होगा तो उसका क्या नुकसान हो रहा होगा कि ये जो पाए की फ्रीक्वेंसीज है ये सारी की सारी पुल डाउन नहीं हो रही टुवर्ड्स जीरो। तो अगर आप उसको जीरो पे करना चाहते हैं तो वी कैन, द थिंग इज के जो जो फ्रीक्वेंसीज को आपने पास करना है, the pole is actually responsible for that factor कि आपने पोल को वहां प्लेस करना है जो पास करवाना है। लेकिन जिनको सप्रेस करना है उनसे डील करने के लिए आप जीरो के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो अगर हम जो है वो ये करना चाहते हैं कि इस केस में हम ये चाहते हैं कि जी ना सिर्फ ये कि हाई फ्रीक्वेंसीज सॉरी लो फ्रीक्वेंसीज पास हो रही हैं, बल्कि हाई फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्टॉप भी हो रही हैं अच्छे तरीके से। तो व्हाट वी वांट इज के पाए के इर्द गिर्द की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो जीरो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इस जीरो को जो हमने जीरो पे रखा हुआ है उसको यहाँ से उठा के वी कैन एक्चुअली प्लेस इट एज z इक्वल टू -1 के ऊपर, ठीक है। या अगर आप एंगल की बात करें तो 180 डिग्रीज ओमेगा के ऊपर हमने रख दिया है इसको, और उसका जो है वो है पाई के ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो क्योंकि पाई के ऊपर हम उसको जीरो करना चाह रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस एंड देन वी सॉ के अगर आप सिर्फ सिंगल पोल से बना रहे होते हैं तो व्हाट वी हैव सीन इज कि यहाँ पर आपको हाई रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये कि हाई रिस्पॉन्स के साथ जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो बैंडविड्थ है, यानी जो हाई आपको जीरो पे मिल रहा है और उसके बाद आपके पास जो पूरे का पूरा बैंड जो आप हाई चाहते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें नहीं आपको मिल रहा, बिकॉज उसके फौरन बाद जो है वो चीज़ें सप्रेस होना शुरू हो गई हैं। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द डिज़ाइन हम ये कर सकते हैं कि जी हमने यहाँ पे जो रखा था, अगर आपको ये कहा जाए कि आप जिस दो पोल से बनाना है तो व्हाट यू कैन डू इज कि इस जीरो ओमेगा इक्वल टू जीरो के बहुत क्लोज रखें, उससे जो है वो इसका रिस्पॉन्स बेहतर हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग कि मैं फोकस जो है वो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स पे कर रही हूँ, फेज रिस्पॉन्स जो है वो फिलहाल उसको हम इतना नहीं कर रहे, बिकॉज मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इज समथिंग जिससे हम ये सारे के सारे जो है वो फिल्टर्स को डिजाइन करते हैं या जिसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वी कैन प्लेस टू पोल्स हेयर, या ये कि हम अगर एक 3 पोल्स अगर हम कराना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। देखें, जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ पोल्स हैं, 2 अगर आपने रखने हैं तो वो कभी भी रियल एक्सेस पे फिर आप नहीं रख सकते, यू नीड टू हैव देम ऑन कॉम्प्लेक्स ऐसे, या रियल पे भी खैर रख सकते हैं अगर आप एक को जो है वो पॉजिटिव साइड पे कर दिया, दूसरे को नेगेटिव साइड पे रख दे, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स पोल है तो दे हैव टू बी इन पेयर बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको रियल चाह रहे होते हैं। एंड देन अगर दूसरी चीज हमने देखी थी, इसी तरह से अगर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ते जाए तो यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग कि उनकी प्लेसमेंट जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे और उसकी वजह से ये बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा रिफाइन होती चली जाएगी। तो दिस इज ऑल द डिज़ाइन चॉइसेस जो कि हम मेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमने अगेन देखी थी व्हेन वी स्टार्टेड विद द इक्वेशन ऑफ लो पास फिल्टर, और जो हमने सबसे बेसिक इक्वेशन देखी थी उसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हमने देखी थी, इट वाज द गेन ऑफ द फिल्टर।
और हमने ये देखा था कि अगर हम सिर्फ एक पोल की बात कर रहे हैं, बेसिक वाला कर रहे हैं, तो इट केम आउट टू बी A1 minus A Z inverse where A is the लोकेशन ऑफ द पोल, और हमने यहाँ पे अस्यूम किया हुआ है कि जीरो इट एज z इक्वल टू जीरो। अब इस केस में आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। लेट्स सपोज कि वी वांट टू हैव डिफरेंस इक्वेशन फॉर दिस। डिफरेंस इक्वेशन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि h ऑफ z को मैं y(z) ओवर x ऑफ z की फॉर्म में लिख सकती हूँ, एंड इट विल कम आउट टू बी AZ इनवर्स, ठीक है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, टाइम डोमेन में लेके जाऊँ, तो इट विल कम आउट टू बी y ऑफ n इक्वल टू a y ऑफ n माइनस 1, ठीक है। ये आप लोग अगर आपको अभी फिलहाल क्लियर नहीं है तो यू कैन गो बैक एंड देन ट्राई टू डू द स्टेप्स योरसेल्फ, लेकिन इसको हम क्लास में नहीं करेंगे बिकॉज हम इसको बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और आपने पूरी असाइनमेंट जो है वो इसकी की है। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे मैं एक्चुअली जिस वजह से ये डिफरेंस इक्वेशन लिखी, एक तो ये कि यू शुड नो कि आपके पास अगर लो पास फिल्टर है, ये इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ गई है, तो उससे जो है वी एक्चुअली कैन फिगर आउट कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लो पास फिल्टर। दूसरी जो चीज़ है, आपने अपनी बुक के एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो उसमें ना अक्सर गेन को बी नॉट से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेसिकली व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हेयर इज कि ये जो भी जी था मेरे पास, गेन था, दिस बिकम्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ एन। और अगर आपको याद हो, जब हमने बात की थी कॉमन निकालने के लिए, तो हमने ये कहा था कि हम बी नॉट को कॉमन निकाल रहे हैं, तो बी नॉट इज समथिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ एन। तो हम एक्स ऑफ एन का कोफिशिएंट को 1 कर रहे हैं, तो हमने बी नॉट को वापस निकाल दिया, और उसमें भी हमने कहा था कि दिस इज कॉल्ड द गेन। Now why is it called the gain? Because now we know कि ये वाला जो फैक्टर है, this actually is giving us this response to be equal to 1, या ये कि and it is not necessary कि ये सिर्फ जीरो के ऊपर ही जो है आपको, मतलब एक पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हुए आपको गेन मिल रहा हो। हम अभी आगे जाके एग्जाम्पल देखेंगे कि जिसमें देयर कैन बी मोर देन वन कंडीशंस जिससे हम सॉल्व करें और हमें गेन मिल रहा हो। बट द पॉइंट इज कि गेन विल ऑलवेज बी समथिंग दैट वुड बी द कोफिशिएंट ऑफ योर एक्स ऑफ एन। तो और वो जो है हम नॉर्मली बाहर निकाल लेते हैं, तो अगर हम इसको जी लिखें या आपकी बुक में अगर बी नॉट है तो दिस इज द सेम बी नॉट जिसकी हमने पहले भी बात की थी। ओके, लेट्स मूव टू द हाई पास फिल्टर। अब आप में से मुझे कोई बताए कि लो पास तो हमने कर लिया, हाई पास फिल्टर में मैंने फिगर आपकी बुक से यहाँ पे अगेन कॉपी पेस्ट ऑलरेडी की हुई है। आप मुझे बताइए कि वेयर शुड आई प्लेस द पोल, अगर मैं एक पोल के थ्रू इसको करना चाहती हूँ। पाई पे मैम। ओके, गुड। सो अच्छा, अब एंगल तो पाई होगा, बट आई कैन नॉट हैव इट z इक्वल टू 1 के ऊपर नहीं रख सकते, बिकॉज ऑफ द रीजन के पोल कभी भी हम यूनिट सर्कल पे नहीं रखते। इट विल मेक द मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी। हम हाई चाहते हैं, लेकिन हम जो है उसको इन्फिनिटी तो नहीं लेके जाना चाहते। सो इसका मतलब है कि वेयर शुड आई पुट द पोल, आई शुड पुट द पोल समवेयर हियर, ठीक है। बिकॉज अगेन आप इसको सिर्फ लो पास से अगर कर दें, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर उसमें जीरो के ऊपर हम हाई करना चाहते थे, ओमेगा इक्वल टू जीरो के ऊपर, यहाँ पर जो है ओमेगा इक्वल टू पाई पे करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर मैंने कोई मुझे अब गेस करके बता सकता है कि जो ये फिगर बनी हुई है, इस फिगर में जो जीरो है वो बेसिकली जीरो के ऊपर होगा या किसी और जगह पे होगा? क्या एनी गेस वर्क? जीरो के ऊपर मैम, जीरो के ऊपर इस जगह पर होगा। उप्स, बहुत बड़ा नो देखें मैम, 1 पे होगा। हाँ, ओके, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने ये देखा है कि अगर हम जीरो पे करते हैं तो वो जीरो बेसिकली कुछ कंट्रीब्यूट ऐसा खास नहीं कर रहा होता, विच मीन्स कि आई एक्सपेक्ट कि अगर मैंने जीरो पे रखा होता उस जीरो को, तो मुझे किस तरह का मिल रहा होता कि ये चीज तो इसी तरह होती, लेकिन यहाँ पर जो है ना, इट मे नॉट हैव बीन जीरो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, विच इज ओके। लेकिन द थिंग इज कि आई वांट टू पुल इट टू जीरो एट ओमेगा इक्वल टू जीरो, या लो फ्रीक्वेंसीज को तो मैं जितना सप्रेस कर सकती हूँ मैं करना चाहती हूँ। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज कि इसके बजाय जो है वी शुड प्लेस इट हियर, ठीक है। विच मीन्स के मैंने जीरो जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन लिया है, यानी वी नो कि जहां भी हम जीरो रखेंगे वो उसको पुल करेगा टुवर्ड जीरो, और जितना करीब वो यूनिट सर्कल से होगा उतना ही पुल करेगा। तो अब मैंने जब उसको यूनिट सर्कल के ऊपर रख दिया है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा इक्वल टू जीरो के ऊपर जो है ये मेरे जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है उसको जीरो पे पुल कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि
आपको अब समझ में आ गया? ओके, लेट्स राइट द इक्वेशंस फॉर दिस। अब इस जैसे हमने लिखी थी फॉर लो पास फिल्टर, हाई पास को हम उसी के पैरेलल में लिखते हैं। एक गेन यहाँ पर हमारे पास होगा, एंड देन बिकॉज द पोल इज, अब अगर फर्ज करें कि फिलहाल जो है ना वो हम इसकी बात करते हैं सिंपलेस्ट वाले की, ये तो अभी हमने इसको जीरो के ऊपर कि जीरो पे ही जीरो मौजूद है, तो इसका मतलब है कि नॉन जीरो जो है वो हमारे पास पोल है, एंड दैट इज एट z इक्वल टू सम a के ऊपर हमने रखा हुआ है। तो इसकी मैं इक्वेशन किस तरह से लिख सकती हूँ? इट कैन बी वन, ओके लेट मी यूज द सेम कलर। जी, क्या हो जाएगी इक्वेशन, कौन बताएगा? अगर आप बिल्कुल देखें, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा, तो अगर आप उसके इक्वेशन से कंपेयर करें लो पास फिल्टर से, तो इट विल बी जस्ट ऑपोजिट टू दैट ना, बिकॉज आपका z इक्वल टू a के ऊपर था वो जो लो पास फिल्टर में, और यहाँ पर z इक्वल टू माइनस a के ऊपर हमने रख दिया। माइनस a और a जो है दे कैन बी एनीथिंग, जिस पे भी हमने किया हुआ है, एंड वी वांट दिस a टू बी वेरी क्लोज टू यूनिट सर्कल, बट इट कैन नेवर बी ऑन द, मेरी पोल को बहुत करीब रखना चाहते हैं यूनिट सर्कल के, लेकिन यूनिट सर्कल के ऊपर कभी भी हम नहीं रखते, ठीक है? तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, विच विल बी द इक्वेशन फॉर द केस ऑफ सिंपलेस्ट। जी जी बोलें मैम, ये वाली चीज़ समझा दें कि हम उसको जो हमारे पास लो पास फिल्टर था उसमें हमने जो हमारे पास पोल आ रहा था उसको हमने पॉजिटिव साइड रखा था, इसमें इस तरफ क्यों रख रहे हैं? ओके, पॉजिटिव साइड पे नहीं रखा। ओके, देखिए मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर ये एक्सेस है, ओके, और आपका ये जो एंगल जा रहा है ओमेगा, ओमेगा एक्सेस जो है ओमेगा का जो जा रहा है, तो आप जब ये इस यहाँ पे लेते हैं तो कौन सा एंगल बन रहा होता है ओमेगा का? जी, जिसने भी क्वेश्चन जीरो पूछा, में। ठीक है। अच्छा, एंड देन यू कीप ऑन मूविंग हियर, जब यहाँ पे करते हैं तो क्या एंगल बन जाता है? उप्स, 180 पाई, ठीक है, 180 का मतलब पाई और रेडियंस हो गया ना। ओके, सो अगर अब मैं पिछले केस में मैं क्या चाहती थी, मैं जीरो पे एनहांस करना चाहती हूँ, ठीक है? जब आप लो पास फिल्टर की बात कर रहे हैं तो आप ओमेगा इक्वल टू जीरो पे हाई मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो उस केस में वी विल प्लेस अ पोल हेयर समवेयर ऑन द जीरो, यानी अब मैं पॉजिटिव, जो आप क्वेश्चन कर रही है ना कि पॉजिटिव के ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू जीरो पे मैं रखना चाहती हूँ, बिकॉज जीरो इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। वी नो कि लो पास फिल्टर में जीरो से हम फ्रीक्वेंसीज को जो है पास करना शुरू करते हैं और एक सर्टन फ्रीक्वेंसी कट ऑफ तक ले जाते हैं, ठीक है? लेकिन कट ऑफ तक लेके जाने का मतलब ये कि आई शुड हैव मोर देन वन पोल्स जो कि जीरो के इर्द गिर्द, और देखें बाकी भी मैंने जीरो के इर्द गिर्द ही रखे थे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को पास करना चाहती हूँ जो कि जीरो के इर्द गिर्द है। तो अगर मैं ऐड भी करूंगी तो इधर ही ऐड करना शुरू होंगी। ऑन द अदर हैंड, जब आप हाई पास फिल्टर की बात कर रहे हैं तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसीज को पास करना चाह रहे हैं? यू वांट टू पास द फ्रीक्वेंसीज विच आर अराउंड पाई, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज जो है हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि पाई के इर्द गिर्द होती हैं। तो जब पाई के इर्द गिर्द करना चाह रही हूँ और मुझे पता है कि पास करना है फ्रीक्वेंसीज को, तो इसका मतलब है कि मुझे उसको गेन देना है, हाई मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए जो है आई नीड टू प्लेस इट ऑन ओमेगा इक्वल टू पाई। अब क्लियर हो गया? जी, यस मैम। ओके ओके, अच्छा जी, सो नाउ लेट्स गो बैक। अब अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी इस केस में जो है। अब एक जो चीज़ है हम ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। इस केस में हमारे पास व्हाट विल बी द डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है? और ये याद रखें कि डिफरेंस इक्वेशन जो मैंने अभी इससे पहले लिखी थी, लो पास फिल्टर की डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी? लेट मी राइट इट हियर। लो पास फिल्टर की थी y ऑफ n इक्वल टू a y ऑफ n माइनस वन प्लस g टाइम्स x ऑफ n, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताइए जल्दी से कि इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैंने अभी पिछले स्लाइड के ऊपर जो है वो लो पास की बताई है। तो अगर हाई पास की हमारी माइनस y ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा, बाकी सेम। y ऑफ n विल बी इक्वल टू माइनस a y ऑफ n माइनस वन, वेरी ठीक है, प्लस g ऑफ x ऑफ n। ओके, सो
वन थिंग दैट वी नीड टू नोटिस, हम इसके अभी थोड़ा सा आगे जाके और डिस्कस करते हैं कि देर आर सम कोफिशिएंट्स जो नेगेटिव हो गए, ठीक है, और बाकी जो है वो कुछ कोफिशिएंट्स है, और दिस इज अ वन पोल फिल्टर, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है दैट इज डिफरेंट, कि आपके अगर आपके पास एक से ज्यादा होते तो हो सकता है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज है ये और के लिए भी हो रही होती। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड के बेसिकली अगर लो पास फिल्टर है उसको हाई पास बनाना है तो जस्ट बाय चेंजिंग द साइन ऑफ सर्टेन कोफिशिएंट्स आप लो से उसको हाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच वुड एक्चुअली मीन कि वो जो आपने पोल को प्लेस किया था ना ऑन द नियर टू जीरो वाला, वो ऑटोमेटिकली जो है वो नियर टू पाई पे चला जाएगा बिकॉज ऑफ दैट चेंज। और वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है व्हाट वी वांट, आई वांट यू टू गिव मी द वैल्यू ऑफ गेन, ठीक है, व्हेन h, अब इस केस में हमारे पास क्या है, h ऑफ पाई शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि अब जाहिर है कि हमारा हाई पास फिल्टर है ना, तो हमारे पास एन मैग्नीट्यूड रिस्पांस की हम बात कर रहे हैं। सो व्हाट वी वांट इज कि एच ऑफ पाई का मैग्नीट्यूड शुड बी 1। अगर आपको याद हो तो पिछले केस में हमने क्या किया था कि एच ऑफ 0 को 1 किया था बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास वो जो है गेन शुड बी हाईएस्ट एट, और 1 मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो विदाउट एनी चेंज पास हो जाएं, विच मीन्स कि 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हम हाई को करना चाहते हैं। तो व्हाट वुड बी द गेन, जल्दी से बताइए, लेट्स टेक जस्ट 1 मिनट। 52 पे आप लोगों से मैं पूछूंगी, ये यानी इस इक्वेशन को आप लेके चलेंगे, ये जो यहाँ वाली है, एंड देन इसमें से पहले एच ऑफ ओमेगा, जी बताइए। मैम ए की कोई वैल्यू गिवन है कि वो ऐसे ही रहेगी? नहीं, ए को ए के फॉर्म में लिखते हैं मैम, ये 1 प्लस ए बाई पाई बन जाएगी। ओके ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। आपके पास आप पहले क्या निकालें कि एच ऑफ ओमेगा, बिकॉज जाहिर है फ्रीक्वेंसी आपने लगानी है ना, तो इट विल कम आउट टू बी जी ओवर 1 प्लस ए ई माइनस जे ओमेगा। और फिर अब आप क्या कर रहे हैं, आपने जो कहा है इट मे बी करेक्ट, ठीक है, सो वन ए ओवर सॉरी जी ओवर जी ओवर 1 प्लस ए ई माइनस जे पाई हो जाएगा ना, मैं ओमेगा की जगह पाई लगा देती हूँ, तो व्हाट विल बी ई माइनस जे पाई, -1। -1, ओके। सो इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जी ओवर 1 माइनस ए इक्वल टू 1, या इन अदर वर्ड्स जी विल कम आउट टू बी 1 माइनस ए, ठीक है। तो इस केस में जो है, सो अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो कि हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के हम एक दफ़ा कर चुके हैं कि कैसे आपने निकालना है कंडीशन के साथ, तो आप किसी भी केस के लिए निकाल सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि अब हमने ये सिम्पलेस्ट वाला केस लिया था, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको कह देती हूँ कि जी ये वाला जो मेरे पास बना हुआ है डिज़ाइन के, जिसमें z इक्वल टू v इक्वल टू 1 के ऊपर जो है मेरा 0 रखा हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एवरीथिंग विल चेंज। h ऑफ z की इक्वेशन क्या हो जाएगी, h ऑफ z विल बिकम g and multiplied by, because there is a 1 0 at z equal to 1, तो 1 minus z inverse over 1 minus a z inverse हमारे पास आ जाएगा। और फिर इसमें अगेन यही वाली कंडीशन आप पुट करके जो है वो g निकाल सकते हैं, यू कैन सॉल्व फॉर दैट। बट द थिंग इज कि यू शुड जस्ट नो हाउ टू डू दीज थिंग्स, हम सारी की सारी एग्जाम्पल्स नहीं कर सकते। ओके, another thing that we can see from here is कि बेसिकली अगर फर्ज करें कि मेरे पास लो पास फिल्टर की अगर मैं बात करती हूँ, तो लो पास फिल्टर में मेरे पास कैसा आइडियल रिस्पांस है, इस तरह का है ना कि 0 के अराउंड कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक, ये ओमेगा माइनस ओमेगा सी और ओमेगा सी है, और फिर ये कि 2 पाई माइनस 2 पाई, मतलब अब हमने देखी यहाँ से ये चीज़ तो देख ली है कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन लो पास एंड हाई पास फिल्टर। तो अब यहाँ से ना वी कैन एक्चुअली फिगर आउट कि वो रिलेशनशिप क्या है। अब ये पाए पे था, ये माइनस पाए, हाई पास अगर मैं करती हूँ तो इट इज एक्चुअली मूविंग, ठीक है, कि 0 के ऊपर नहीं बल्कि पाई के ऊपर वही वाली चीज जो आपके पास आ गई है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज कि हाई पास फिल्टर जो है मेरा, दिस इज एक्चुअली एच ऑफ लो पास फिल्टर शिफ्टेड बाय पाई,
एग्जैक्टली अगर मैंने उसी वाले को जो है शिफ्ट कर दिया पाए पे, तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी जीरो पे थी वो सबकी सब पाए पे चली गई। एंड दैट इज द रीजन कि हम कुछ कोफिशिएंट्स को जब नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं तो हम लो से हाई पे जा सकते हैं। ठीक है, आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग, ये आपकी बुक की ही सारी की सारी इक्वेशंस हैं, लेकिन लेट्स जस्ट फोकस ऑन वन और टू इक्वेशंस। एक तो अब लेट्स सपोज कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द लो पास फिल्टर, कि आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स हैं ईजी ओमेगा के। एंड देन आपके पास जो हाई पास फिल्टर है, अब हाई पास फिल्टर जो है वो कैसे मेरे पास आ जाएगा, मैं बिल्कुल यही वाली इक्वेशन अगर रखती हूँ, बट आई नो कि अगर मैंने इसको हाई पास फिल्टर में चेंज करना है तो माई ओमेगा शुड चेंज टू, सॉरी, ओमेगा शुड बी रिप्लेस विद ओमेगा माइनस पाई, बिकॉज सिंपल शिफ्ट करके जो है वो मेरे पास हाई पास फिल्टर आ जाता है। मैं ऊपर भी वही लगा दूंगी और नीचे भी मैं उसी तरह से जो है माइनस पाई से कर दूंगी। ठीक है, सो व्हेन इफ आई एम डूइंग दिस थिंग 1 to n a k e माइनस जे ओमेगा माइनस पाई के, तो ये जो माइनस पाई के है ना, दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, उसकी वजह से हमारे पास ये एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ जाएगा इन द सेम इक्वेशन। देखें, अगर आप एच पाई लो पास की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को देख रहे हैं और नीचे मैंने हाई पास का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कॉपी पेस्ट किया हुआ है, दोनों में एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है एक्सेप्ट दिस थिंग, रेज टू द पावर के। और रेज टू द पावर के का क्या मतलब है कि जब मेरा के इवन होगा तो उन कोफिशिएंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बिकॉज -1 रेज टू द पावर एनीथिंग इवन इज 1। लेकिन अगर मेरा कोफिशिएंट ऑड है, माइनस रेज टू द पावर 1, माइनस रेज टू द पावर 3, माइनस रेज टू द पावर 5, उन केसेस में द कोफिशिएंट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय -1 इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, यानी x के भी y के भी। सो इसका मतलब क्या है कि सिंपली फर्ज करें कि अगर मेरे पास इक्वेशन जो है वो लो पास फिल्टर की या किसी मतलब अभी तो हमने एक वो लिया है ना, एक पोल का हमने कंसिडर किया था। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक से ज्यादा पोल का है, एंड आई एम जस्ट अस्यूमिंग, आई एम नॉट श्योर कि वी आर नॉट सेइंग कि दिस इज एक्चुअल लो पास फिल्टर, लेकिन लेट्स सपोज कि मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है y of n minus 2 प्लस दो जीरोज हैं, दो ही पोल्स हैं, b नॉट x of n प्लस b1 x of n minus 1। ठीक है, और ये दिस इज लो पास का हमारे पास आ रहा है। तो इस केस में अगर मैं हाई पास की इक्वेशन लिखना चाहती हूँ, व्हाट शुड आई डू? कौन अब मुझे बताएगा कि क्या चेंज आना चाहिए उसमें, अगर इसी को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग? जी जी बोलें। y के साथ माइनस लिख लेंगे। ठीक है, इसके साथ माइनस आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो डिले है दैट इज 1। ठीक है, k1 है यहाँ पर, ये इसी तरह रहेगा। ठीक है, अब इधर दूसरी साइड पे अगर हम जाते हैं, सॉरी दूसरी साइड नहीं, इसी में प्लस है, तो यहाँ मैं ऐड करती हूँ, तो अब x ऑफ n में तो डिले 0 है, तो ये ऐड, लेकिन b1 में जो है वो डिले 1 है, तो इट विल बी दिस। तो सिंपली बाय डूइंग दीज मैनिपुलेशंस, दीज साइन चेंजेस, आप लो से हाई और हाई से लो के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस इक्वेशन मांगी गई, अगर आपसे ज़ाहिर और चीज़ें मांगी गई हैं तो फिर दैट डेफिनेटली यू विल हैव टू सॉल्व फॉर दैट एक्सप्लिसिटली। ओके, नाउ लेट्स मूव टू बैंड पास फिल्टर। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बैंड पास फिल्टर जो है, वी विल स्टार्ट विद अगेन वेरी बेसिक बैंड पास फिल्टर। ये बैंड पास फिल्टर जो है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, ये 0 है और यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं ओमेगा नॉट कह देती हूँ, और इसके अराउंड जो है आई एक्चुअली वांट कि यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसीज पास हो रही हैं, और जाहिर है उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा बैंड होता है कि जिसको हम रखना चाहते हैं, एंड हमें नेगेटिव डायरेक्शन में भी यही चीज़ मिल रही होगी। हम वी आर अस्यूमिंग कि हमारा एच ऑफ एन जो है वो रियल है। ठीक है, तो और बेसिकली ये इस तरह ब्रेकअप नहीं होगा, इसमें ये इस तरह से जा रहा होगा, अगर सिर्फ मैं माइनस पाई से पाई बनाती हूँ। दिस इज मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ अ बैंड पास फिल्टर। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि इसके लिए मैं पोज कहाँ रखूँ? 0 और I के करीब।
अच्छा अब देखें, सबसे पहले तो ये कि ये मैंने बनाया तो दोनों साइड का है, बट जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस साइड फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, बिकॉज वी नो कि अगर हमारे पास जो हमने किसी तरह से रियल में कर लिया है तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वो जो इमेजिनरी एक्सेस है वो उसका मिरर इमेज एरिया आ रहा होगा, जस्ट टू मेक द थिंग्स ईजियर। हम 0 से पाई के दरमियान कहते हैं। अच्छा अब 0 से पाई के दरमियान का क्या मतलब है कि आई हैव अ यूनिट सर्कल, तो यहाँ पर हमेशा है दिस इज रियल ऑफ z, दिस इज इमेजिनरी ऑफ c, ठीक है। अब अगेन दोबारा सोचें और मुझे बताइए कि वेयर शुड बी दिस पोल। जो मैं ओमेगा के ऊपर अगर मुझे गेन चाहिए तो पोल से ही आता है ना गेन जो है, तो कहाँ मुझे ओमेगा नॉट के ऊपर चाहिए तो कहाँ रखना चाहिए मुझे? 1 के करीब में पर नहीं 1 के करीब तो मैं उस वक्त रखूंगी ना इस एक्सेस के करीब जब मुझे 0 के अराउंड चाहिए था, बिकॉज देखिए ये जो है ना अब देखिए देयर आर टू मैम थिंग्स अब पाए हैपनिंग। पे ओके नहीं नहीं लेट मी मैम एक्चुअली जी बोलें। मैम ओमेगा नॉट कोई एंगल होगा ना ओमेगा उसी पे ही नॉट के रखेंगे। ऊपर, ओके whatever the omega naught frequency is, क्योंकि देखें बात ये है कि ये रियल ऑफ z जो है ना, रियल ऑफ z is representing both the frequencies, omega equal to 0 also और omega equal to pi also, because of the reason कि ये जो रियल एक्सिस है ना इस पे अगर हम इस डायरेक्शन में एरो है तो ओमेगा इक्वल टू 0 है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो है तो इसका मतलब है ओमेगा इक्वल टू पाई है। तो इन दोनों, इसका मतलब है कि रियल एक्सिस पे अगर मैंने पोल रखा है या रियल एक्सिस के क्लोज पोल रखा है तो इसका मतलब है कि आइदर आई एम कंसर्न विद 0 और विद पाई, डिपेंडिंग अपॉन के मेरे पोल की डायरेक्शन क्या है, मैं रियल एक्सिस जो ले रही हूँ वो पॉजिटिव रियल एक्सिस ले रही हूँ या नेगेटिव रियल एक्सिस ले रही हूँ, मगर है तो रियल एक्सिस है ना जी का, बिकॉज एंगल जो ओमेगा है वो 0 या पाई हो सकता है इसके ऊपर। ऑन द अदर हैंड अब मुझे जो है ना तो 0 पे चाहिए ना पाई पे चाहिए, आई नीड इट एट अ फ्रीक्वेंसी विच इज अदर देन 0 एंड पाई। तो उसके लिए जो है दिस इज सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, आई डोंट एक्चुअली नो कि वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी क्या है, मगर इट इज समथिंग अदर देन 0 एंड पाई, सो इट मीन्स के आई विल हैव टू प्लेस द पोल एट दिस फ्रीक्वेंसी, जो भी ओमेगा की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट की जो भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इसको जो है वी कैन एक्चुअली से कि लेट्स सपोज कि मैंने जो है वो इसको और चलें इसको हमने जो है वो ए पे रख दिया या लेट्स सपोज के आर के ऊपर हमने जो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम 0 इस पोल का वो आर के ऊपर है, ठीक है। बट वी नो कि अब हमने एक पोल तो हम रख नहीं सकते ना कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम एच ऑफ एन को रियल चाहते हैं। तो वी बैंड पास फिल्टर के लिए वी विल ऑलवेज हैव द सिंपलेस्ट सिस्टम जो है दिस वुड बी इक्वल टू समथिंग जिसमें आपके पास नेगेटिव के ऊपर भी सेम यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ पोल्स के पेयर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा वेयर शुड आई प्लेस, अब थ्रू अगर पोल्स हैं तो इसका मतलब है 2 zeros भी होना चाहिए। जी जी बोले मैम ओमेगा जी सी जी। माइनस ओमेगा सी होगा। ओ सॉरी सॉरी नॉट ओमेगा नॉट है, ये मेरा जो नॉट है ना वो बेचारा पूरा नहीं बना, ठीक है, दिस इज नॉट ओमेगा सी इज द कट ऑफ, ओह सॉरी ये पता नहीं क्या और जो ओके ये स्क्रीन इतनी हिल रही है ना मेरी के ओके आई एम नॉट श्योर, चलें ले इसको जो है ना दिस इज ओमेगा नॉट, ओके माइनस ओमेगा नॉट। अच्छा अब मुझे बताइए कि वेयर शुड आई प्लेस द 0। अब 0 से देखें इसके हाई गेन का तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो पोल से डिसाइड हो गया, ये 0 जो है वो तो सप्रेस करने के लिए, तो वेयर शुड आई प्लेस दोस 2 zeros, थोड़ा कुछ आइडिया? 0 और पाए। 0 ओके मैम ओके 0 और 1 पाए और पे। -1 पे। ठीक है वेरी गुड, ठीक है ना कि सो द थिंग इज के बिकॉज हम क्या चाह रहे हैं इस यहाँ पे भी हम चाह रहे होंगे कि 0 हो जाए और हम इसको भी 0 करना चाह रहे होंगे, सो द बेस्ट चॉइस वुड बी कि हम यहाँ और इन दोनों जगह पे कर देते हैं, ठीक है। अब अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद प्लेसिंग देम ऑन 0 आल्सो, बिकॉज जैसे हमने पीछे भी देखा था, लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों जो है वो पाई और माइनस पाई और 0 के ऊपर वो 0 पे ड्रैग नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज डिजाइन चॉइस, ये आपकी अपनी मर्जी है, और अगेन हम बल्कि इन बिटवीन भी कुछ रख सकते हैं, वी विल सी कि हम कैसे इसको
कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, बट द पॉइंट इज कि ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम डिज़ाइन में डू वी वांट टू पुश इट इन द जीरो लोकेशन, ये जो भी हमारे पास लोकेशन है उस पर हम जीरो पे लेके आना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, या वी आर ओके विद दैट कि ठीक है जी हाई हमारे पास आ जाए मगर जीरोज जो है वो अगर कुछ नहीं भी कर रहे तो हम उनको सिंपली जीरोज के ऊपर भी रख सकते हैं। ओके लेट्स सो इसके लिए सबसे पहले जो हम करेंगे वी विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक। बैंड पास फिल्टर के लिए हमें समझ तो आ गया कि हमने कैसे प्लॉट करना है कि दो जो है वो हमारे पास पोल्स होने चाहिए एट ओमेगा नॉट एंड माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर वट एवर ओमेगा नॉट इज, एंड द अदर थिंग इज कि आइडियली जो है वो दोनों जीरोज होने चाहिए, एक जो है वो जीरो के ऊपर और एक पाई के ऊपर, क्योंकि इन दोनों फ्रिक्वेंसीज को हमने सप्रेस करना है। तो ये एग्जाम्पल में हमें जो है ये तो सॉरी एग्जाम्पल हमने देख ली है। ओके सो अब इसमें देखें they have actually asked us to make to actually design a two pole band pass filter that has the center of its band pass at pi by 2, which means कि जो हम ओमेगा नॉट की बात कर रहे थे तो they have given us this omega naught to be pi by 2। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो दो पोज होने चाहिए, एक पाई बाई 2 पे होना चाहिए और एक माइनस पाई बाई 2 पे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे उसको प्लॉट करना शुरू करती हूँ तो आई शुड हैव one pole somewhere close to unit circle here, again इसको थोड़ा बड़ा, जी बोलें। Okay, so one pole is somewhere here and the other one should be here, क्योंकि pi by 2 जो है वो हमें इन्होंने बता दिया ना, ठीक है। and is zeros at the frequencies, अब zeros इन्होंने उसी तरह रखे हैं जो कि हमने सोचा था कि रखने चाहिए, which means कि actually they are suppressing the response, और ये नज़र भी आ रही है, अगेन मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि जीरो के ऊपर भी सप्रेस हो गया और पाई के ऊपर भी सप्रेस हो गया बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये हमने वो किया है, जीरोज यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। And the magnitude response to be 1 over root 2 at omega equal to 4 pi by 9. So अब हमें इन्होंने क्या कंडीशन दी हुई है कि h of 4 pi by 9 is 1 over root 2। ये इससे देखें, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इस कंडीशन के थ्रू हम गेन को लिए सॉल्व कर सकते हैं। और एक और जो कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो h of pi by 2 है इट शुड बी इक्वल टू 1, बिकॉज जहाँ पे भी हमने उसको गेन देना है उसको हम हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करके सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज, सारे का सारा मैग्नीट्यूड जो है उसको पास करवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो इम्प्लिसिटली हमें पता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि सेंटर फ्रीक्वेंसी जो है वो पाई बाई 2 है और हमने पाई बाई 2 के अराउंड ही पास करवाना है, इसका मतलब है। और ये वाली जो कंडीशन है वो हमें गिवन है इन द एग्जाम्पल इटसेल्फ। सो नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द इक्वेशन, और जल्दी से जो है ना वो हम इसको कंप्लीट करते हैं बिकॉज अगला जो हमारा टॉपिक है रेजोनेटर का वो इससे बहुत मिलता जुलता है। मतलब मिलता जुलता क्या है, दैट इज एक्चुअली ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैंड पास फिल्टर, तो उसको भी हम साथ ही डिस्कस करना चाहेंगे ताकि ब्रेक ना आए। तो ओके सो सबसे पहला स्टेप क्या है, वी वांट टू एक्चुअली ओके लेट मी गो बैक, इधर था एंड लेट मी कॉपी दिस। मैम बोलें ओके, आई थिंक या तो आपकी आवाज़ चली गई है या आपको समझ आ गया जो आप पूछना चाह रहे थे। सो एनीवे ये हमारा जो है वो, अच्छा आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी एच ऑफ जी। एच ऑफ जी में देयर विल बी सम गेन, ठीक है, एंड आपकी बुक में आई एम नॉट श्योर कि जी से कहीं वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं वो बी नॉट से करते हैं, बट वी नो कि दैट इज एक्चुअली समथिंग जो कि एक्स ऑफ एन से मल्टीप्लाई जिसको होना चाहिए था, या जो हमने कॉमन लिया हुआ था पहले जो हम बात करते थे। तो लेट मी जस्ट पुट इट हियर एज अ जी। अच्छा अब एक मेरे पास जो है वो एक जीरो जो है वो जीरो पे है और एक जीरो जो है वो जी इक्वल टू 1 पर है, एक जो है वो जी इक्वल टू -1 पे है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास न्यूमरेटर में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और अब जो है ना मैं हर स्टेप को इसलिए नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो यू शुड नो कि ये किस तरह से जो आ रहा है। मतलब वी नो कि इट शुड बी 1 माइनस लोकेशन ऑफ z1 टाइम्स z इनवर्स एंड 1 प्लस z2 टाइम्स z इनवर्स। तो z1 और z2 जो है वो मेरे पास 1 और -1 है, तो उससे हमने ये मिल गया। एंड देन आई हैव पोल्स, और लेट सपोज कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना हमारा वो हम इसको r कह देते हैं, ठीक है। तो पोल जो है वो हमारे पास हैं
एक है आर ई जे पाई बाई 2 के ऊपर, ठीक है, और जी इनवर्स आ जाएगा, और दूसरा जो है वो है ई माइनस जे पाई बाई 2 के ऊपर, एंड देन जी इनवर्स। ओके, और इसको अगर मैं फर्दर करती हूँ तो आई विल गेट जी टाइम्स 1 माइनस जी रेज़ टू द पावर -2 ओवर 1 माइनस, अगर वही देखें मल्टीप्लाई करें और सारा कुछ कॉमन शॉमन निकालें, वी एक्चुअली नो दिस थिंग एक्चुअली। ओके, ई जे पाई बाई 2 अगर मैं करती हूँ ना तो दिस विल कम आउट टू बी कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस जे साइन ऑफ पाई बाई 2, विच मीन्स के इट विल बी इक्वल टू माइनस जे। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली मैं इसको ना यहाँ पे ही कर देती हूँ, ये आप लोग खुद जो है ना उसको दोबारा, अगर अगेन वही बात है कि समझ में अगर नहीं आता तो यू कैन एक्चुअली ट्राई डूइंग दिस योरसेल्फ। लेकिन इस केस में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी वाई माइनस, जी जी बोलें। मैम ये जो ऊपर आपने फैक्टर लिखा हुआ है जीरोज में और नीचे पोज में, ये सेकंड फैक्टर के साथ जी में ऊपर -2 नहीं आएगा? माइनस क्या आएगा? -2, 1 + z -2 नहीं आएगा इसके पावर? क्यों? आप जब अगर करते हैं फैक्टराइज कर रहे होते हैं, आप देखें वो जो आप कर रहे हैं ना वो हमारे पास अगर हम इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, ये ठीक है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में। अब मैं जो हूं ना पॉलिनोमियल के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, z टू z इनवर्स, ठीक है। अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता ना तो आप जो बात कर रहे हैं दैट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम इस पॉलिनोमियल को जब फैक्टराइज कर लेते हैं ना, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना z और z इनवर्स को, तो ये देख लें यहाँ पे z -2 मेरे पास आ रहा है ना, बिकॉज नाउ इट हैज कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर कि हमारे पास दो तरीके होते हैं ना, या तो हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं a के z माइनस के, या फिर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं विद प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग, यानी इसको जो है ना या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में, या फिर जो है ना वो आप इसके फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने जो है वो सिंपली फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपके पास जो है, इसको अगेन वो जाके जो है वो पीछे देखिएगा, इफ़ यू हैव एनी अगेन इश्यूज स्टिल आपके पास रहते हैं तो वी कैन डिस्कस इज लेटर, लेकिन Okay, ये अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसको अगर हम इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा कि नीचे जो मेरे पास चीज़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कौन मुझे बताएगा? आर आ जाएगा, और आर के साथ ई जे पाई बाई 2 क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, राइट। कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस जे पाई बाई 2 आ जाएगा ना, तो जे जी इनवर्स आ जाएगा, एंड देन 1 माइनस प्लस आर जे जी इनवर्स आ जाएगा। ओके, अब what will be this value, कौन मुझे बताएगा? अगर मल्टीप्लाई करके let's just take 1 minute or even half minute, क्या आ जाएगा 1 माइनस आर जे जी इनवर्स को अगर 1 प्लस आर जे जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें? मैम 1 + r² z इनवर्स माइनस, मतलब इनवर्स में 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, दिस थिंग, ठीक है। ओके, नाउ आई वांट यू टू डू नंबर ऑफ थिंग्स। व्हाट विल बी द डिफरेंस इक्वेशन? क्या आ जाएगी? ये चलें, डिफरेंस इक्वेशन वाली चीज़ जो है ना वो हम नेक्स्ट वाले जब हम करते हैं ना रेजोनेटर, उस पर हम बात कर लेते हैं। ओके, दिस इज आर एच ऑफ जी। नाउ वी वांट टू फाइंड जी। जी की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, वी नीड टू कंप्यूट टू, वी नीड टू हैव एच ऑफ ओमेगा, ठीक है। और एच ऑफ ओमेगा हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस ई माइनस 2 जे ओमेगा ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर ई माइनस 2 जे ओमेगा, ठीक है। अब हमने जो वो सॉल्व करना है फॉर जी, इसके लिए अगर आपको याद हो पिछले स्लाइड पे मैंने लिखा था वी हैव गिवन 2 कंडीशन। एक तो ये कि एच ऑफ पाई बाई 2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और दूसरी कंडीशंस क्या गिवन थी कि एच ऑफ 4 पाई बाई 2 बाय 9 का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगेन मैं इसको जो है वो कंप्यूट करके जो है वो कंप्लीटली नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास एक तो पहली बात कि टाइम इतना नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि दिस इज समथिंग अगेन सेम जो कि हमने लो पास में भी कर ली और हाई पास में भी कर ली है, कि आपने इस एच ऑफ ओमेगा को सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले आपने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है बाय पुटिंग ओमेगा इक्वल टू पाई बाय 2, यानी जहां जहां पे आपके पास ओमेगा है उसको आपने पाई बाय 2 के इक्वल रखना है और इसका मैग्नीट्यूड लेके उसको इक्वल टू 1 करना है। एंड देन द नेक्स्ट केस में जो है आपने इसके लिए सॉल्व करना है और उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको इक्वल टू 1 बाय रूट 2 निकालना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल एक्चुअली हैव g इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर 2। इसको करके जरूर देखिएगा। एक अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एडवाइज ऑल ऑफ यू इज कि हमारे पास जो है वो छोटी सिंपल सी एग्जांपल से मैंने आपको एक मैटलैब का भी कोड दिया था कि जिससे आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। सो आई वुड एक्चुअली लाइक यू टू कीप ऑन प्लॉटिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑल्सो, लो पास भी, हाई पास भी, बैंड पास भी। बैंड पास में भी जो है ना डिफरेंट चीज़ें जो है वो करके आप उसको प्लॉट करना शुरू करें बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको जो है ये जो चीज़ें हम यहाँ पे बना रहे हैं यू शुड हैव दोज इन रियलिटी ऑन द इन मैटलैब ऑल्सो, कि आपको समझ में आ रहा हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप गेन्स को भी वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग डिफरेंट एंगल्स इन दैट। सो ओके, सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर 2 और टोटल हमारे पास जो एच ऑफ जी आ जाएगा दैट वुड एक्चुअली कम आउट टू बी 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। एक मेरे पास वो चीज़ आ जाएगी और आर की जो वैल्यू आएगी यू विल बी गेटिंग एक्चुअली 2 इक्वेशंस बिकॉज आपके पास 2 कंडीशंस है ना, तो और 2 बिकॉज हमने 2 अननोन्स को सॉल्व करना है, जी को भी सॉल्व करना है और आर के लिए भी सॉल्व करना है। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू इस तरह आ जाएगी एंड देन आर विल कम आउट टू बी 0.7 स्क्वायर रूट वट एवर दिस बिकम्स। सो इन अदर और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं अगेन आपकी बुक में, क्योंकि ये सॉल्व है तो मैं सारों में नहीं जा रही, एंड एच ऑफ जी विल कम आउट टू बी 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 1 प्लस 0.7 जी स्क्वायर, जी नॉट स्क्वायर, जी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन आई वुड एडवाइस कि कल की क्लास से पहले जो है इस एग्जाम्पल्स को एटलीस्ट करके देख लीजिए। ओके, इसी एग्जाम्पल से रेलिवेंट बेसिकली बैंड पास फिल्टर में अब हमने क्या देख लिया है, वी हैव एक्चुअली सीन, ये तो बैंड पास फिल्टर ना हमने कहाँ बनाया हुआ था, ये रहा। बैंड पास फिल्टर की बेसिकली एक नॉट फॉर्म कह लें, बेसिकली बैंड पास फिल्टर को ही हम डिजिटल रेजोनेटर भी कहते हैं, ठीक है, या डिजिटल रेजोनेटर इज अ स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि यूजेज ऑफ बैंड पास फिल्टर। ठीक है, रेजोनेटर का वर्ड क्यों यूज हो रहा होता है, किसी के जहन में है कि व्हाट इज अ रेजोनेटर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज वगैरह पढ़ी हुई है, राइट? ओके, चलें, एनीवे नहीं याद तो कोई बात नहीं। रेजोनेटर क्या करता है बेसिकली, व्हाट वी वांट एक्चुअली, लेट मी एक्चुअली गो टू दिस स्लाइड, यहाँ मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब देखें, डिजिटल रेजोनेटर इज अ स्पेशल बैंड पास फिल्टर। एक्चुअली इट्स नॉट स्पेशल बैंड पास फिल्टर, इट्स एन स्पेसिफिक स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ द बैंड पास फिल्टर, कि आप बैंड पास फिल्टर को एज अ रेजोनेटर यूज कर रहे होते हैं। इसमें अगेन उसी तरह का डिजाइन है जो हमारे पास, और अगेन ना मैं एक चीज़ हमेशा अपने इसमें भूल जाती हूँ, लेकिन अगर आप लोग भूलेंगे तो दैट वुड नॉट बी गुड, कि वी नीड टू एक्चुअली राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो एक तो यूनिट सर्कल भी अगर मैंने बनाया है तो आई शुड हैव वन हियर एंड देन रियल और इमेजिनरी जो है उनको मेंशन करना ज़रूरी है। एनीवे, तो अब हमारे पास बैंड पास फिल्टर है, इसका मतलब क्या है कि वी विल हैव 2 पोल्स, ओके, और वो जो है किसी भी एंगल के ऊपर होंगे। अब हमारा हम क्या कहते हैं कि वी वॉन्ट दोज पोल्स, conjugate pair of poles near the unit circle. We will see कि हम near the unit circle के लिए पहली बात तो क्यों रखना चाह रहे हैं, ठीक है। And why is it called resonator? Because it has large magnitude response in the vicinity of the poles, which is actually the same thing as band pass filter. And the angular frequency of the pole determine the resonance frequency of the filter, which means कि अगर आपको okay, let's suppose कि मेरे पास input है
और इनपुट के ऊपर जो है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। एंड आई आस्क यू कि जी आप मुझे एक रेजोनेटर डिज़ाइन करके दें जो कि रेजोनेट करे एट ओमेगा इक्वल टू लेट्स सपोज के π/3 के ऊपर। तो व्हाट यू वुड सिंपली डू, आप एक बैंड पास फिल्टर बनाएंगे और उस बैंड पास फिल्टर के ऊपर ओमेगा इक्वल टू π/3 के ऊपर और -π/3 के ऊपर आपने 2 पोल्स रख देने, बिकॉज दैट इज हाउ यू वुड बी डिजाइनिंग द रेजोनेटर। जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है, ओमेगा नॉट जो भी दिया जाता है उसके इर्द गिर्द, बिकॉज इट मीन्स कि जब आप इस एक्स ऑफ एन को यहाँ से गुजराते हैं तो वाई ऑफ एन पे आपके पास ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पर बैंड पास फिल्टर लगा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो So what we know, डेफिनेटली अगर बैंड पास फिल्टर है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो 2 पोल्स होने चाहिए एट द लोकेशन ओमेगा नॉट, अगर ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हम रेजोनेटर को डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अगेन जी बोले मैम, अगर हम पोल्स को कंजुगेट पेयर्स में ना रखें तो फिर नेगेटिव साइड पे रेप्लिकेट नहीं होगा? नेगेटिव साइड पे नहीं होगा रेप्लिकेट अगर आप ना रखें ना। तो ये एक्चुअली एग्जांपल हमने जो है ना वो शुरू के मेरा ख्याल है पिछले से पिछले लेक्चर्स में हमने की थी कि अगर आप उसको नहीं रखते ना तो कॉम्प्लेक्स जो आता है तो फिर आपका वो इवन सिमेट्री नहीं आती मैग्नीट्यूड रिस्पांस पे। फिर मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है ना इट विल कम आउट टू बी समथिंग विच विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम 0 to 2π या -π to π, ठीक है, कि आपके पास इस तरह का नहीं आएगा। इट कैन बी समथिंग के जो यानी इधर डाई डाउन हो रहा है, यहाँ पर ऊपर आ गया और समथिंग लाइक दिस, बट इट विल नॉट, ठीक है। और ये अगेन वो जो पिछले वाला लेक्चर है ना उसको जाके देखिएगा, उसमें हमने ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि वी ऑलवेज वांट देम टू बी इन द पेयर, अदरवाइज वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा होता। ओके, अच्छा, अब क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हमने किया है बैंड पास फिल्टर, ओके, आई विल हैव टू स्टॉप शॉर्टली, लेकिन लेट्स जस्ट जो चीज़ उससे रिलेटेड है हम उसको तो करके देख लेते हैं। हमने अभी बैंड पास फिल्टर किया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगेन जो ट्रांसफर फंक्शन है वो h of z विल बी इक्वल टू b नॉट ओवर 1 माइनस, अब हमारे पास जो उस केस में क्योंकि ई जे ओमेगा नॉट को π/2 कहा हुआ था ना, यहाँ पे ओमेगा नॉट इज एनी ओमेगा नॉट, तो इसलिए हमारे पास ये जेनेरिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। और जब ये जेनेरिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई है तो इसका मतलब है कि अब मैं इस इक्वेशन को जो है इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। वी नो कि हमारे पास जो है वो जब e माइनस आर ई जे थीटा हो और e माइनस आर जो है वो जे थीटा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोसाइंस की फॉर्म में आ जाता है। अब लेट्स जस्ट आंसर दीज 3 क्वेश्चंस वेरी क्विकली और उसके बाद जो है ना हम रोक देते हैं। सबसे पहले जो मुझे ये बताइए कि इस केस में व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट इज आर। आर इज दिस, ठीक है, ये जो लोकेशन मतलब पोल वाला जो वेक्टर बन रहा है, लेंथ ऑफ पोल वेक्टर, ठीक है। इसको अगर मैं कम या ज्यादा करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा करीब लेके जाऊं, अगर जी ज्यादा करेंगे तो ये मतलब 0 हो जाएगा। ओके, क्या 0 हो जाएगा? क्योंकि ये 1 के करीब हो जाएगा ना। 1 के करीब हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो चले मैं लेट मी पुट इट इन अनदर वे। मैंने एक यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है नीचे, मैंने नहीं बनाई हुई, बेसिकली कॉपी पेस्ट की हुई है आपकी बुक से। मुझे ये बताइए कि इसमें इन्होंने ये खुद दिया हुआ है कि r इक्वल टू 0.8 जो है और ये जो सॉलिड वाला है वो r इक्वल टू 0.95 के ऊपर है, इसका मतलब है कि क्लोज टू द यूनिट सर्कल है, ठीक है। और जो दूसरा केस है वो क्या है, r इक्वल टू 0.8 है, इसका मतलब है कि फार फ्रॉम द यूनिट सर्कल है। तो इसमें और 0.8 और 0.95 वाले में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है, और व्हाट डू यू थिंक व्हाई इज दैट डिफरेंस विजिबल? मैम, स्लोप का डिफरेंस आ रहा है। ओके, जी ठीक है, ओके, स्लोप, ओके, ठीक है। सो एक्चुअली बोथ ऑफ यू आर एक्चुअली आंसरिंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट मैनर। स्लोप का डिफरेंस जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हमें क्या नजर आ रहा है कि ये बहुत शार्पली फॉल कर रहा है, ठीक है, इसका स्लोप जो है, जबकि ये स्लोली फॉल कर रहा है, ठीक है। और आप बैंडविड्थ की जो जिसने भी बात की है दैट इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज वी कैन सी के अगर मेरे पास जो है वो दूर है जीरो पोल जो है वो यूनिट सर्कल से जितना दूर है उतना ही मुझे जो है स्पेक्ट्रम ब्रॉड मिल रहा है, बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा मिल रही है, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन कि लोकेशन ऑफ द पोल तो मैटर कर रहा है। देखिए लोकेशन ऑफ द पोल जो है, ये जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट है,
ये तो डिसाइड हमने पहले से कर लिया है ना, क्योंकि हमें किसी ने कह दिया है कि जी ओमेगा नॉट के ऊपर आपको हाई जो है ना वो गेन देना है, तो वो तो डिसाइडेड है जिसने डिजाइन से पहले। आर जो है वो अगर हमारे हाथ में है तो आर को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट इज अ रेजोनेटर, वी डोंट वांट दिस इज। अब देखिए बैंड पास फिल्टर जो है ना उसके लिए तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ गुड थिंग कि आपका पूरा बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जो कि अच्छा पास हो रही है, लेकिन बिकॉज दिस इज अ रेजोनेटर तो इसमें हम सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ज्यादा हाईली पास करवाना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली द बेटर थिंग इन ऑर्डर फॉर द रेजोनेटर वुड बी कि हम जो है वो कहाँ चला गया, कि हम जो है वो जो पोल है उसको क्लोज टू द यूनिट सर्कल लिखें, लेकिन यही बात याद रखें कि हम यूनिट सर्कल के ऊपर तो कभी भी नहीं रख सकते ना। और यहाँ पे ना लेट मी एक्चुअली मेक इट अगेन। अब देखें अगर पोल यहाँ पर होता है या आपके पास यहाँ पर होता है, इन दोनों केसेस में देखें डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो मेरे पास डिस्टेंस है यूनिट सर्कल से, या वो जो मेरा हमें अब याद है ना कि हम क्या करते थे कि हमारे पास जो वेक्टर एक होता है जे ओमेगा नॉट वाला वेक्टर, जो कि ई जे ओमेगा नॉट वाला जो कि इस तरह से होता है, इससे हम डिस्टेंस का कंप्यूट करते थे ना। जब आपका पोल बहुत करीब टू यूनिट सर्कल है तो उस केस में ये डिस्टेंस बहुत कम हो गया, एक तो डिस्टेंस कम हो गया है और जो इर्द गिर्द के पॉइंट्स है ना उनके केस में भी डिस्टेंस कम हो रहा है। सॉरी, ये यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम हो गया, लेकिन इर्द गिर्द के पॉइंट पे जो है वो डिस्टेंस इतना कम नहीं हुआ। तो व्हाट डज इट मीन कि बिकॉज इट इज कमिंग इन द रेसिप्रोकल, तो जो पॉइंट इटसेल्फ है वहां डिस्टेंस बहुत कम है, तो दैट इज वेरी हाईली गेन मैग्नीट्यूड, बिकॉज आपका पोल जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। लेकिन जो उसके साथ वाले हैं ना उनका इतना डिस्टेंस जो है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि वो वाले जो हो रहे हैं वो एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये लेते हैं जो जरा दूर वाला पोल है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि इर्द गिर्द वाले जो है ना उनके डिस्टेंस भी कंपेरेबल होगा एज कंपेयर टू दिस पोजीशन जहां पर आपका पोल मौजूद है, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज के इर्द गिर्द जो है ना वो भी उसी तरह से पास कर रहे होंगे जिस तरह से ये वाला कर रहा होगा। या अगेन सिंपली शॉर्टली क्या है कि हम चाहेंगे कि आर जो है वो क्लोजर टू द यूनिट सर्कल हो, बहुत ज्यादा शार्प रेजोनेटर बनाने के लिए। ओके, व्हाट विल बी द डिफरेंस इक्वेशन? डिफरेंस इक्वेशन के लिए अगेन आई विल नॉट गो इनटू दैट, वो आपको कंप्यूट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप सिंपली क्या करेंगे, इस एच ऑफ जी को वाई जी ओवर एक्स ऑफ जी की फॉर्म में लिखेंगे और वहां से एक डिफरेंस इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। सो आई विल नॉट गो इनटू दैट, दैट यू कैन डू कर सकते, खुद से कर सकते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट गेन इन दिस केस? अब मुझे तो है गेन के लिए कोई और कंडीशन तो गिवन नहीं है। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। ये गेन वाला जो है ना वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेकिन ये कि आप लोगों को अगेन आई वुड बी वेरी थैंकफुल अगर आप में से कोई जो है वो गेन वाला करके ले आए, और कल जो है वो वी स्टार्ट विद यू टेलिंग मी कि इस केस में गेन क्या हो रहा होगा, बजाय इसके कि हम फिर इसके ऊपर जो है वो टाइम लगाएं। एंड देन वी विल टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द रेजोनेटर, कि आपके पास जो है इसी में जीरोस फिर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ पोल्स की बात की है ना, वी आर अस्यूमिंग, जब हम कुछ भी नहीं कह रहे ना तो इसका मतलब है कि वी आर अस्यूमिंग के जीरोस आर दैट इज इक्वल टू जीरो, ओरिजिन के ऊपर जीरोस हैं। ठीक है, तो हम फिर कल देखेंगे कि इसको जो है वो किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। आप लोगों का काइंड ऑफ होमवर्क है, अगर आप अभी 1 मिनट लगा के करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, कि इसका जो है ना सिर्फ वैल्यू ऑफ गेन या बी नॉट जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, टुमारो आई विल स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ बी नॉट। मैं उसको करूंगी नहीं बिकॉज आई डोंट नो समहाउ आपके जो लेक्चर्स हैं ना वो मैं पीछे रह गई हूँ मैडम आमना से जो है ना वो, तो इसलिए आई नीड टू जस्ट आई डोंट थोड़ा सा स्पीड अप होने की ज़रूरत है। तो एनीवे चलें, लेट्स स्टॉप हियर और इंशाल्लाह हम